दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। जो लोग भी फॉल्स 498 आईपीसी के मुकदमे भुगत रहे हैं, डीवी एक्ट के 125 सीआरपीसी के या मिलते जुलते मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की अभी एक रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई पर्सन एक लेडी को ये एडवाइस करता है कि आप अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कीजिए, अपने हस्बैंड के वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, तो इस तरह की जो एडवाइस है वो क्रूरलिटी में नहीं आती जो 498 आईपीसी में दी हुई है। तो ये क्रूरलिटी की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है, और अगर ऐसी एडवाइस को एलिगेशन बनाकर एफआईआर या कंप्लेंट की गई है तो वहां पर वो आपकी एफआईआर जो है क्वैश भी हो सकती है। तो बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को और समझने की कोशिश करिए, और अगर आपके केस में भी इस तरह की कोई बात है तो आप इसका वीडियो का, इस जजमेंट का बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हैं। तो क्या है जजमेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दीपक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, 12 जनवरी 2022 की जजमेंट है, जिसमें बोला कि अगर गिविंग एडवाइस टू अ वाइफ to adjust in order to avoid retaliation from her husband does not constitute cruelty within the meaning of section 498A IPC। कि अगर वाइफ को एडवाइस दी जा रही है कि आप एडजस्ट कीजिए सो दैट आपका और आपके हस्बैंड का कोई कन्फ्लिक्ट ना आए, तो इस तरह की जो एडवाइस है वो क्रूरलिटी के दायरे में नहीं आती जो डेफिनेशन 498A IPC में दी हुई है। पिटीशन जो थी सुप्रीम कोर्ट में वो एक इस तरह की पिटीशन थी जहां पर एक आदमी जो है पिटीशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, वो बोलता है कि मेरे अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट है वो मेरी भाभी ने की है, मेरे ब्रदर की वाइफ ने, ठीक है, और उस कंप्लेंट की वजह से अब मैं अपना जो काम, मेरा यूएसए में मैं काम कर रहा था पिछले 10 सालों से, अब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट कहता है कि मैं इस एफआईआर या इस कंप्लेंट की वजह से, क्योंकि मैं भी उसमें, मेरा भी नाम लिखा हुआ है, मैं अपना वहां पर यूएसए में नहीं जा सकता। तो वो सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पिटीशन को कंसिडर किया। तो ट्रायल कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दोनों ने ही उसको रिफ्यूज कर दिया था कि आप यूएस नहीं जा सकते, जहां पर वो एम्प्लॉयड था और जहां पर भी वो काम कर रहा था पिछले 10 सालों से। क्यों? क्योंकि उसकी भाभी ने, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था भाई के साथ, उसका नाम भी वहां पर लिखवा दिया था। फैक्ट्स क्या है कि जो कंप्लेनेंट थी उसने केस फाइल कर दिया हस्बैंड, हिज पेरेंट्स, और जो वो ब्रदर था, जो एपिलेंट था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने बोला कि शी वॉज हरास्ड फॉर डाउरी। स्पेसिफिक एलिगेशन जो था ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट था वो ये था कि एपिलेंट बिफोर द एपेक्स कोर्ट वॉज दैट ही एंड हिज मदर, तो जो इनकी मदर थी और जो वो देवर था, इन दोनों ने उसके गोल्ड की कस्टडी अपने पास रखी हुई है, सिर्फ ये बोला हुआ था। दूसरी चीज क्या बोली हुई थी? इट वॉज ऑल्सो एलेज्ड दैट द कंप्लेनेंट कन्फ्रंटेड द एपिलेंट अबाउट द बैड हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड। कंप्लेनेंट ने अपने देवर से पूछा कि ये आपका भाई जो है काफ़ी बुरी आदतें हैं इसको। उसने वीड पाइप जो था उसकी पॉकेट से निकाला, अपने हस्बैंड की पॉकेट से वीड पाइप निकाला और अपने देवर को दिखा के बोला कि देखो आपके ब्रदर की काफ़ी बैड हैबिट्स हैं। तो उस ब्रदर ने क्या बोला? शी वॉज टोल्ड टू एक्सेप्ट द कल्चर। उस देवर ने अपनी भाभी को बोला कि आप इस कल्चर को एक्सेप्ट करो। माई ब्रदर इन लॉ थ्रेटन मी टू रिमेन क्वाइट। तो कंप्लेनेंट ने बोला कि मेरे देवर ने मुझे कहा कि वो चुप रहे क्योंकि नितिन इज़ वेरी बैड एनिमी, क्योंकि जो भाई है वो काफ़ी बुरा इंसान है, तो वो चुप रहे, ये चीज़ बोली। तो ये एलिगेशन थे देवर के अगेंस्ट जो एपिलेंट था। सिर्फ इसी तरह के एलिगेशन वहां मेंशन करके उसका भी नाम उस एफआईआर में लिखवा दिया। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? उसने बोला कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट है जिसमें कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस वहाँ पर हम नहीं देख सकते, कि कोई डिस्क्लोज नहीं होता कोई क्रिमिनल ऑफेंस, और सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट पेंडिंग है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो अपनी अवेल कर सकता है, वो बाहर जा सकता है, अगर उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, सारी तरह के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको इंडिया में डिटेन नहीं किया जा सकता। ये उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे वहाँ पर बोला, और ये भी बोला कि कंप्लेंट में जो भी एलिगेशन उसके अगेंस्ट लगाए हैं वो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करता। द एलिगेशन इन द कंप्लेंट अगेंस्ट द एपिलेंट प्राइमा फेसाई डू नॉट डिस्क्लोज अगेंस्ट द एपिलेंट एनी ऑफेंस अंडर 498A आईपीसी। तो किसी भी तरह के जो भी हमने एलिगेशन पढ़े, 2 तरह के एलिगेशन, वहां पर कोई भी 498A के दायरे में नहीं आता, जो कि एक ऐसी क्रूरलिटी है, ठीक है, ऐसी क्रूरलिटी है कि किसी भी लेडी को वो कमिट करे, एक तरह से फोर्स करे टू कमिट सुसाइड या टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू द लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। तो इस तरह की क्रूरलिटी ये नहीं है।
और अगर इस तरह की क्रूएलिटी नहीं है तो 498A के दायरे में वो नहीं आ सकती। तो ये आपको ध्यान रखना है, 498A के दायरे में वही क्रूएलिटी के इंस्टेंस आ सकते हैं जो इतने ज़्यादा ग्रेव हो कि वो किसी लेडी को सुसाइड करने पे मजबूर करे या ग्रेव इंजरी पे मजबूर करे या उसकी लाइफ, लिम्ब और हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डेंजर करे। It was also noted that the complainant had not given any particulars of the jewelry। तो सिर्फ ये बोलना कि हाँ मेरी जो ज्वेलरी है वो सेफ्टी के लिए इन्होंने देवर ने और मेरी सास ने, मदर इन लॉ ने अपनी कस्टडी में रखी है, तो कहते हैं कि ये भी क्रूएलिटी की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि ना तो कोई पर्टिकुलर्स बताए हैं ज्वेलरी के, कौन सी ज्वेलरी थी, किस तरह की ज्वेलरी थी, कितना उसका वेट था, या कहीं कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ ये बोलना कि उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, ये भी 498A के दायरे में नहीं आता। दिस इज नॉट इवन एनी एलिगेशन अगेंस्ट द एपिलेंट ऑफ एनी डिमांड और थ्रेट और टॉर्चर फॉर डाउरी और प्रॉपर्टी। तो कोई इस तरह का एलिगेशन नहीं था कि इन्होंने डिमांड किया है, थ्रेट किया है या टॉर्चर किया है। फाइनल डिसीजन कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी CJM है कुरुक्षेत्रा के या फिर हाई कोर्ट ने जो भी इसमें रीजनिंग दी है वो गलत है। पर्सन जो है इजीली जब भी जाए वो जा सकता है, सिर्फ इस बेस पे कि FIR पेंडिंग है ऐसा उसको डिटेन इंडिया में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस बेस पे कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया। तो ये जजमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, मैंने डिटेल्स आपको मेंशन करके दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, आप जुड़ना चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर केसेस।